घमंडी सौतेली माँ की गरीब बेटी। सुप्रिया की दो बेटियां थी, पीहू और मीनू। मीनू सुप्रिया की सगी बेटी थी, जबकि पीहू उसकी सौतेली बेटी। सुप्रिया पीहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पीहू को घर का सारा काम करना पड़ता था। अरे ओ कलबुही, कपड़े धो दे। माँ, कपड़े मैं कल धो दूंगी। आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, खाना खाते वक्त तो तुझे कोई दर्द नहीं होता। काम करने को कहा तो दर्द आ गया। रुक, मैं तेरा दर्द अभी दूर करती हूँ। ऐसा कहकर सुप्रिया पीहू को खूब पीटने लगी। बेचारी पीहू रोते रोते कपड़े धोने लगती है। पीहू को सारा काम करना पड़ता था, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर का झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, सब कुछ। इतना काम करने पर भी पीहू को पेट भर खाना नहीं मिलता था। उसे बचा कुचा खाना ही खाना पड़ता था। एक दिन सुप्रिया मीनू के लिए नए नए कपड़े लाती है। यह देख मीनू बहुत खुश हो जाती है। क्या ये ड्रेस मेरे लिए है? ये बहुत ही अच्छी है माँ, थैंक यू। हाँ गुड़िया, ये तेरे लिए है। इसे पहनकर तू एकदम राजकुमारी लगेगी। ये सब वही खड़ी पीहू देख रही थी। उसका भी मन ललचाता है। वो सुप्रिया से कहती है, माँ, क्या मेरे लिए भी नए कपड़े लाई हो? एक तो तुझे रोटी डालना ही बेकार है और ऊपर से तुझे नए कपड़े चाहिए। कल मुही, चल जाकर मेरे लिए चाय बना ला। पीहू रोते हुए चाय बनाने चली जाती है। अगले दिन सुबह पीहू कुएं से पानी सींच रही थी कि गलती से बाल्टी कुएं में गिर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बाल्टी पानी में गिर गई। अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वो मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? पीहू डरते डरते ही यह सोच रही थी कि तभी सुप्रिया वहां आती है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? क्या गिरा दिया तूने कुएं में? माँ, वो गलती से कुएं में बाल्टी गिर गई। क्या? बाल्टी गिर गई? हे भगवान, ये लड़की ना काम की और ना धाम की, दुश्मन अनाज की। अरे मनुष्य कही कि कुएं में उतर और बाल्टी निकाल। नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है। सुप्रिया पीहू को एकदम से कुएं में धकेल देती है। पीहू पानी में डूब रही थी, उसे तैरना नहीं आता था। उधर कुएं के बाहर सुप्रिया कहती है, तैरना आया तो आ जाएगी, नहीं तो मर जाएगी कलमुही। चलो जैसे तैसे इस मनुष्य से पीछा तो छूटेगा। इधर पीहू पानी में डूबते डूबते एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वहां सारी चीजें सोने के रंग में चमक रही थी। वहां पर एक झोपड़ी थी। पीहू झोपड़ी में जाती है। झोपड़ी सारी गंदी पड़ी थी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठकर रोटियां सेक रही थी, पर उस बूढ़ी औरत की रोटियां जल रही थी। पीहू उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अरे दादी, तुम्हारी रोटियां तो जल रही है, हटो, मैं सेक देती हूँ। पीहू उस बूढ़ी औरत की रोटियां सेक देती है। देख लड़की, मैं तुझसे यह नहीं पूछूंगी कि तू कौन है, कहाँ से आई है। अब तू यहाँ आ गई है तो तू मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा पाएगी, समझी? पर दादी, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वो मैं बाल्टी लेने यहाँ आई थी। अगर मैं नहीं गई तो माँ नाराज हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, तुझे पूरे 3 दिन मेरी सेवा करनी होगी। अगर तेरी सेवा मुझे पसंद आ गई तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। ठीक है दादी, बताओ मुझे क्या करना होगा? तुझे घर का सारा काम करना होगा। मुझे अच्छी स्वादिष्ट रोटियां बनाकर देनी होगी। ठीक है दादी, मैं कर लूंगी। ये कहकर पीहू सारा काम करने लगी। बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, वो सारा काम कर रही थी। सुबह से लेकर शाम हो जाती है।
पीहू बूढ़ी औरत के साथ रोटी खाकर सो जाती है। झोपड़ी एकदम साफ थी। पीहू सुबह सुबह उठती है तो झोपड़ी फिर से गंदी थी। पीहू बिना कुछ कहे सारा काम कर देती है। ऐसे ही 3 दिन लगातार वो काम करती रही। सुबह झोपड़ी फिर से गंदी होती रही। 3 दिन बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। 3 दिन तुमने बिना कुछ मुझसे सवाल किए काम करती गई। तुमने मेरी अच्छी सेवा की है। मैं तुमसे खुश हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत कुछ मंत्र पढ़ती है और सोने के सिक्कों से भरी बाल्टी पीहू के हाथ में देती है। वो पीहू को एक चटाई पर बिठाती है और चटाई से कहती है, हे जादुई चटाई, तुम इस बच्ची को इसके घर पहुंचा दो। यह कहते ही जादुई चटाई पीहू को उसके घर पहुंचा देती है। सुप्रिया पीहू को जिंदा देखकर चौंक जाती है और तो और वो पीहू के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी बाल्टी को देखकर और भी चौंक जाती है। अरे पीहू, ये सोने के सिक्के तुझे कहाँ से मिले? पीहू सुप्रिया को सारी बात बताती है। सुप्रिया सारी बात सुनकर ना आगे सोचती ना पीछे, सीधे जाकर कुएं में छलांग मार देती है। पीहू जिस दुनिया में गई थी, सुप्रिया भी उस दुनिया में जाती है। वो झोपड़ी में बूढ़ी औरत रोटियां सेक रही थी। उसकी रोटियां जल रही थी। अरे ओ बुढ़िया, जब दिखाई नहीं देता तो क्यों रोटियां सेक रही हो? और ये क्या, ये झोपड़ी को क्यों इतना गंदा रखा है? ठीक है, चल तेरी झोपड़ी तेरी मर्जी। वैसे मुझे जल्दी से सोने के सिक्के दे दे जो तूने उस कल मुई को दिए थे। मुझे जाना है। सोने के सिक्के चाहिए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा? और मैं? भूल जा बुढ़िया। और वैसे भी ये सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है, समझी? मुझे जल्दी से सोने के सिक्के दे। बूढ़ी औरत को गुस्सा आता है और वो सुप्रिया को एक मुर्गी में बदल देती है। इधर पीहू अपनी माँ के लिए परेशान होती है और वो भी कुएं में कूद जाती है। पीहू बूढ़ी औरत के पास आती है। पीहू को देखकर बूढ़ी औरत कहती है, पीहू बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। तुम जाकर आराम से अपनी जिंदगी को गुजारो। नहीं दादी, मेरी माँ बहुत अच्छी है। प्लीज आप उन्हें छोड़ दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज आप उन्हें माफ कर दो। चाहे तो मैं यहाँ रुककर तुम्हारी सेवा करूंगी। पीहू की बातें मुर्गी में बदली हुई सुप्रिया सुनती है और वो पीहू से कहती है, बेटी पीहू, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है और एक मैं हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार से नहीं देखा। तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो पीहू। आज तुमने अपनी अच्छाई से मेरा दिल फिर से जीत लिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत सुप्रिया को फिर से मुर्गी से एक आम औरत में बदल देती है। पीहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। उस दिन से सुप्रिया पीहू को अपनी सगी बेटी की तरह देखने लगी।